प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इससे पहले का अध्याय आपने हमारे चैनल पर सुना, उससे आगे का वृतांत आज सुनिए। आज का अध्याय सुनने से पहले अगर आपने इससे पहले का अध्याय नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा, जिसमें देवर्षि नारद की भेंट भक्ति से होती है। भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ बड़ी शोकाकुल बैठी हुई थी। तभी देवर्षि नारद वहां पहुंचते हैं और भक्ति से उसके दुख का कारण जानते हैं। जब भक्ति ने अपने दुख का कारण बताया तब देवर्षि नारद ने उनसे जो कुछ भी कहा, अब आगे का वृत्तांत भी सुनिए। सूत जी महाराज कहते हैं, देवर्षि नारद जी ने एक क्षण में ही भक्ति के दुख का कारण जानकर कहा। देवर्षि नारद कहने लगे, नारायण नारायण। हे देवी, सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जिस तरफ देखो वही सत्पुरुष दुख से म्लान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही सबसे बड़ा ज्ञानी या पंडित है। धरती पर लगातार पाप बढ़ते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप धरती लगातार हर वर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह धरती छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई, और न इसमें अब कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारे दर्शन भी नहीं होते। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी, लेकिन वृंदावन के संयोग से अब तुम फिर से नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही हो। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा ही नहीं छूट पा रहा। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख की प्राप्ति होने के कारण ही ये सोते से जान पड़ते हैं। देवर्षि नारद की बातें सुनकर भक्ति ने कहा, हे देवर्षि नारद, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? हे देवर्षि, मेरा यह संदेह भी दूर करिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिलती है। भक्ति की बातें सुनकर देवर्षि नारद कहते हैं, हे बाले, तुमने अगर पूछा है तो फिर प्रेम से सुनो। हे कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, जिससे तुम्हारा दुख भी दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्रही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग और समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भलीभांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसे के समान हो गए हैं। इतना ही नहीं, ब्राह्मण भी अब केवल अन्न और धनादि के लालच से घर घर और जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। इसलिए कथा का सार भी चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारके पुरुष भी रहने लगे हैं, इसीलिए तीर्थों का प्रभाव भी जाता रहा। हे देवी, जिनका मन निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तपस्या का सार भी निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण और लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण और शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल भी मिट चुका है। इस प्रकार हे देवी, जगह जगह पर सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। ये तो इस युग का ही स्वभाव है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुनरिकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी ये सब सहन कर रहे हैं। देवर्षि नारद भक्ति को कलयुग का प्रभाव बता रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे भी सुनिए। भक्ति ने देवर्षि नारद से कहा,
हे देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम यहाँ हुआ। संसार में साधुओं के दर्शन ही समस्त सिद्धियों के परम कारण होते हैं। हे देवर्षि, आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। तब नारद जी ने कहा, बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेत में डाल रही हो? अरे, तुम इतनी चिंतातुर क्यों दिख रही हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन हैं, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति कराने वाली है। ये सोचकर ही परमानंद चित्त मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप से पीड़ित होकर क्षीर्ण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैरागी को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं इनके नवजीवन का कोई उपाय सोचता हूँ। सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सभी धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार नहीं किया तो मैं श्रीहरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटके भगवान कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, वे शुद्ध अंतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा, नारद जी, आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो, आप तो बड़े दयालु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। तब श्री सूत जी कहते हैं कि भक्ति के ऐसे वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा हुई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कानों के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान, जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य, जल्दी उठो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्हाई लेते रहे, नेत्र खोलकर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी ये नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय ये आकाशवाणी हुई कि मुने, खेद मत करो, तुम्हारा ये उद्योग निस्संदेह सफल होगा। देवर्षे, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो।
वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में उनकी नींद और वृद्धावस्था भी चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही ये बात कही है। ये तो बताया नहीं कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो सके। वे संत भी न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद जी वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वे साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सभी थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर नहीं देता था। कुछ ने उसे असाध्य बताया, कोई कहने लगा इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है। कोई सुनकर चुप रह गए और कोई कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में ही कानाफूसी करने लगे, भाई जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और विराग ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय ही नहीं है। स्वयं योगीराज नारद जी को भी जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसारी लोग भला कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि ये बात तो दुस्साध्य ही है। अब तो नारद जी बड़े चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैरागी को जगाने के लिए वहां उन्होंने ये निश्चय किया कि अब मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ कहने लगे, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वे साधन बताइए। आप सभी बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीला अमृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। धन्य है, इस समय बड़े सौभाग्य से ही मुझे आपके दर्शन हुए हैं। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य ही कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वे कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सभी वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। सनकादि ने कहा, देवर्षि आप चिंता मत कीजिए, मन में प्रसन्न होइए। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं। आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक और भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। जिसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं। अब आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ओर ही संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है जिसका गान शुक आदि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी कहने लगे, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों जगे ही नहीं।
ऐसी स्थिति में भला वे श्रीमद् भागवत सुनाने से कैसे जागेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए कृपया मेरा ये संदेह दूर कर दीजिए और इस कार्य में तनिक भी देर मत कीजिए। तब सनकादि ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फलरूपा होने के कारण ये बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत बना रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में तो घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। यही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खांड ईख के ओर छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, फिर भी अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसे ही ये भागवत की कथा है। ये भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव जी ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस वेद वेदांत के पारगामी और गीत की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही तो उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता भी दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे महानुभावों, आपका दर्शन जीवों के संपूर्ण पापों को तुरंत ही नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा अमृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मदरूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे भक्ति के कष्ट की निवृत्ति, अर्थात भक्ति का कष्ट किस प्रकार देवर्षि नारद ने दूर किया, इसका वर्णन। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।